जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके जीके और जीएस से रहेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी सक्करवी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रतौंधी होता है। क्या होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी होता है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा आपका विश्वास कितना सही हुआ है। प्रश्न नंबर 2, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? ऑप्शन ए पिलाहा में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी किडनी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, आकास्टिक विज्ञान है। ऑप्शन ए प्रकाश से संबंधित, ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित, ऑप्शन सी जलवायु से संबंधित, ऑप्शन डी धातु से संबंधित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित क्या है? आकास्टिक विज्ञान ध्वनि संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए उबाल कर, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी छान कर, ऑप्शन डी में सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, परमाणु में नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं परमाणु में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, वर्षा की बूंदे ओ की वर्षा की बूंद के गोल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए केसविक, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी संचालन, ऑप्शन डी विकिरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रेबीज की टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए लुई पस्तर, ऑप्शन बी रॉबर्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट, ऑप्शन डी रोनाल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लुई पास्टर ने रेबीज की टीका की खोज की थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? ऑप्शन ए 32 डिग्री, ऑप्शन बी 212 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप सब कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत वंचित हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गुप्त। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन काल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तमिल। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जैन धर्म। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसके करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संस्कृत थे, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन डी चोल काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गुप्त काल। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 16, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी कुर्सा पात, ऑप्शन डी निष्कर्ष, ऑप्शन डी काकिनी। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे दिनार, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गुप्त हो जाएंगे। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, गुप्त युग में भू स्वराज की दर थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उपज का छठवां भाग। उपज का छठवां भाग क्या था? गुप्त युग में भू स्वराज की दर थी। तो बी करेक्ट आंसर जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों कहलाते हैं? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कृष्णपान, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रूपक होता है। क्या होता है? रूपक होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बी, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 200, जो कि 206 और 208, यानी पुरुष में 200 और महिला में 208 होते हैं। चलिए आज के लिए तक तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे एक बता दिया जाए कि प्रत्येक सुबह इस चैनल के माध्यम से 6 बजे जीके और जीएस संबंधित प्रश्न पोस्ट किए जाते हैं। तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और आप सब जरूर बताइएगा आपका टोटल यानी 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो आप सब जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न 4 और 9 का जो आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूले, जरूर देख कर जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, राधे राधे।